हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार राय एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने आपसे बात किया था कि हम लोग जल्द से ही नए चैप्टर के साथ पूरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे आपसे, और अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं नीट एग्जाम के लिए या आईआईटी एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन आप किसी भी एग्जाम की कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से यार कम से कम 4 क्वेश्चन तो 100% फिक्स है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट नहीं है, 4 क्वेश्चन फिक्स है। अच्छा, सबसे खास बात क्या होती है इस चैप्टर में बच्चों, कि जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जैसे आपको इस चैप्टर में मैं तैयार करूंगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बढ़ाऊंगा, जो जिन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, समझ जाना कि कुछ ना कुछ उसमें है, कुछ ना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि तुम्हें पढ़ लेनी है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। इस चैप्टर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, देख लेना, ठीक है, गारंटी है मेरा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है भैया। आपको कुछ दिख रहा है? आजकल के जमाने में लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी बॉन्डिंग उससे बहुत अच्छी है, तो हम लोग दूसरे बॉन्डिंग की बात करते हैं, समझ रहे हो ना। हम लोग जो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ना, हमारे किसी दोस्त के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, हमारे घर में सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो वर्ड आया, उस कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से वो बड़ा जुड़ा सा आप महसूस करोगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा। और चैप्टर थोड़ा सा, आज फर्स्ट लेक्चर है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि बेसिक से शुरू करूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको प्रॉब्लम होगी मतलब मुझे चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने बच्चों को बता दूं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। देखो जी, अपने केमिस्ट्री में ना बहुत सारे एलिमेंट हैं। उन सारे एलिमेंट में जो नोबेल गैसेज होती हैं, जैसे मेरी बातों पे आप ना ध्यान देना, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको कॉपी में नोट जरूर कर लेना। बात समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन नोबेल गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। मान लो कि बच्चा लेक्चर मेरा पहली बार ले रहा हो और वो कहेगा सर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा, देख लो, लिख के बताओगे तो शायद मैं समझ लूं। कोई बात नहीं बेटा, आपके पास कुछ एलिमेंट है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सभी के सभी नोबेल गैस है बेटा। नोबेल गैस लोगों के दिमाग में जब आता है ना, तो पता है लोग क्या समझते हैं? नोबेल गैसेज जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि वो केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे, हटा दो उनको। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं। देखिए, हमेशा जब केमिकल बॉन्ड बनता है ना, तो केमिकल बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, एनर्जी जब रिलीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे आप कभी बहुत गुस्से में हो, हाइपर हो, किसी को देख रहे हो कोई हाइपर है, वो बंदा जब कूल हो जाता है ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैं आपको हमेशा यही बात बोलता हूँ। मेरे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, मेरे फेवरेट, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मुझे हमेशा ये पढ़ाते पढ़ाते वो बोलते थोड़ा कूल। जब क्वेश्चन मुश्किल आता था तो उनका जो कूल वर्ड था वो हमें मोटिवेशन देता था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कूल होने से मतलब ये है कि एनर्जी जब कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और एटम्स भी यही चाहते हैं। एटम जब अकेले अकेले दौड़ते हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल में एक वर्ड होता है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब कि मान लो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 4 और इलेक्ट्रॉन मैनेज कर ले कहीं से तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, और जिनके साथ जिस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को ही मेरे प्यारे बच्चों केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड बना जाता है। अच्छा, केमिकल बॉन्ड बनने से फायदा क्या होता है कि उस जब 2 एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा,
उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी, स्टेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी, मामला शांत हो जाएगा। भाई आप क्यों पढ़ाई करते हो? आपको कुछ सीखना है, मैंने कुछ सिखा दिया, आपने सीख लिया, मस्त, दोनों खुश। तो वही बात है कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम या आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये तो भैया प्रोफेशनल लैंग्वेज है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप सिंपल भाषा में समझ लो कि केमिकल बॉन्ड में क्या होगा कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ने से एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में आपको एक बात बस याद रखना है कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है। कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना, केमिकल बॉन्ड, तो उसके दिमाग में केवल एक बात दौड़ती है, कौन सी? अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं, याद रखना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं। जैसे कि अपना लिथियम है, तो लिथियम के यहां पे मैंने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ना, मैं उनके आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं बेटा। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। सभी को पता होगा। कार्बन के बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में कितना होता है? 7 होता है। ये नियॉन है, नियॉन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए नियॉन भैया जो होते हैं वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने के फेवर में नहीं होते। भाई जिसका पेट भरा होता है वो क्यों दौड़ेगा इधर उधर, वो रिलैक्स रहता है। कई लड़के लड़कियों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वाली जो चीज़ आप बता रहे हो ये मेरे थोड़ा सा एक आध आप अच्छे से समझा दो। मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बच्चों देख लेना। जैसे नाइट्रोजन का, ध्यान देना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे बच्चे? 7 है। अब 7 है तो इसमें आप लिखते हो ना 2,5, तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। देखो 1, देखो 2, 3, 4 और 5। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहां पे मैं आपके सामने जितने एलिमेंट्स को मैं आपको ये बता रहा हूं ना, ये सभी के सभी ये एलिमेंट जो होते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये बेचारे बोरॉन और बेरिलियम जो होते हैं ना, ये चाह के भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। चाह के मतलब बहुत कोशिश होती है तब भी ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते। और बेचारा जो लिथियम है ना, अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। एक इलेक्ट्रॉन रखता नहीं अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, क्योंकि ये मेटल है। क्या है बेटा? मेटल। ये बेरिलियम बोरॉन से जुड़े हुए बहुत सारे, मैं आज आपको ना कंपाउंड सिखाऊंगा कि कोई भी कंपाउंड किस तरीके से बनता है, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। आज के लेक्चर के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचेगा, जैसे किसी कंपाउंड को लिख दिया तो बहुत सारे बच्चों को ना उसका स्ट्रक्चर पता होता है, ना ही उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं पता होती हैं। बट आज के लेक्चर में मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि आपको उन चीज़ों में तो मैं बहुत बेहतर बना दूं जिन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी केमिस्ट्री में जो टोटल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड वो कितने तरीके का है? 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक वीक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपके कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और बहुत सारे कम टीचर इस स्पेशल टाइप के बॉन्ड को सिखाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, मैं जरूर इसको सिखाता हूं। ठीक है ना, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन ना है, बट इसको मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूं और उसका बेनिफिट मिलता है। बेटा ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा आज डिटेल में पढ़ना है।
बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना भाई साहब, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। वीक बॉन्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक बॉन्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वांडरवाल जो फोर्स होता है, ये वांडरवाल जो बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके दिमाग में आप बैठा लो कि हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनकी बात करेंगे आज बढ़िया से एकदम ढंग से। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं जरा आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? आयनिक बॉन्ड की। देखो जी, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भैया आयनिक बॉन्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। मेरे स्टूडेंट्स, मैंने बोला ना कॉपी पेन लेके बैठना। जैसे कभी देखते हो मान लो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है तो न्यूज पेपर वाले बिल्कुल लेके बैठे रहते हैं, एक एक बात नोट करते हैं, वैसे ही लेके बैठना। मेरी आदत ज़्यादा बोलने की है, ज़्यादा समझाने की है। मैं लिखता बहुत कम हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, बट आप ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, सुनिए आयनिक बॉन्ड की बिल्कुल प्रोफेशनल डिफिनेशन क्या है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि मेटल क्या चाहता है, देखो आयनिक जो वर्ड है ना, या उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। तो आयनिक का मतलब होता है आयन, और आयन मेरे बच्चों दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव वाले को केटायन बोलते हैं और निगेटिव वाले को एनायन। तो जब भी बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनेगा वो हमेशा आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बोलो? आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड में मेरे बच्चों याद रखना कि जो मेटल होता है ना वो हमेशा किसका लॉस करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों? केटायन बनाता है। क्या बनाता है? केटायन। केटायन पहचानने का तरीका है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पे जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो गेन करने वाले लोग कैसे होते भी? नॉन मेटल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेटल। और जब ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा ना तो क्या होगा? ये एनायन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एनायन। क्लियर हो गया ना? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा देन इट विल फॉर्म एनायन, और जब भैया इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? केटायन। तो ये एक बात मेरे बच्चों याद रखना कि जब कभी बॉन्ड केटायन और एनायन के बीच में बनेगा तो उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? तो लोग बताएंगे आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, थोड़ा इस चैप्टर को आप खुश होकर पढ़ना, पॉजिटिव होकर पढ़ना, मस्त समझ में आ जाएगा। बस लेक्चर देखते ही आप क्वेश्चन उड़ाने शुरू कर दोगे। ठीक है ना? और याद रखना मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखना मेरे बच्चों। एक मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है MgCl2, एक आयनिक कंपाउंड है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर MgCl2 कैसे बनता है? तो क्लास 10th में भी टीचर्स इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं तो बस थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो पता है बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर हमको पता है, हम हाथ उठा रहे हैं सर, 12 होता है एटॉमिक नंबर। अरे भैया तो ये बता दो ना कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल पे। अब ये Mg के ऊपर क्या चला गया? +2 का चार्ज। भाई साहब ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? आप बता देना भैया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कितने का लॉस किया? 2 का। मतलब एक मैग्नीशियम अकेले 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, कर रहा है, कर सकता नहीं, कर रहा है। अब हम क्लोरीन के पास चलते हैं। तो क्लोरीन भैया से बातचीत हुआ कि भैया आपके एटॉमिक नंबर कितने हैं? तो क्लोरीन ने पता है मुस्कुराते हुए कहा कि 2,8,7। तो मेरे बच्चों याद रखना, जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉन मेटल। और नॉन मेटल हमेशा चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और गेन करके वो हमेशा
एनायन बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? एनायन। तो वही बात यहां रखता हूं, 2,8,7 बंदे ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो गेन करने के बाद अब बंदा कैसा बन गया? Cl पे माइनस 2,8,8। ठीक है। अब ये देखो, ये जो Cl माइनस दिख रहा है ना बच्चों, दैट इज द क्लोराइड आयन। ये कैसा है? दैट इज द क्लोराइड आयन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। कौन सा आयन है भैया? क्लोराइड है। ठीक है ना। तो चलो, क्लोराइड आयन से बोलो कि तुमको मैग्नीशियम आयन बुला रहे हैं तो डर जाता है? डर नहीं जाता, मैं बताऊं, खुश हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया, जब ये बात नॉलेज में आ गई कि मैग्नीशियम, लोगों ने कहा कि मैग्नीशियम है Mg, ठीक। और Mg जैसे हमें मान लो कि विजयदशमी होता है तो हमारे घर में लोग अगर बुलाते थे बड़े लोग, तो हमें अंदाजा लगता था कि यार कुछ मिलने वाला है, कुछ पैसा रुपया कुछ भी मिलेगा। तो वैसे Mg ने क्लोरीन की बात जरा देख लो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुमको सिखा देता हूं एक साथ। क्लोरीन के वैलेंस सेल में, एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। बी रिलैक्स, अभी समझ जाओगे, 2 मिनट लगेगा। इस बंदे के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। चलो, अब मैग्नीशियम भी अपना आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, एकदम बिल्कुल मस्त। इसने भी कहा चलो जी मेरे पास भी कुछ है। अब इन क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉस बन के बैठा है। उसने क्या किया कि एक बात याद रखना आप लोग कि आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर। अगर एक बार दे दिया तो ले नहीं सकता। यहां लेने देने वाला काम नहीं है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर। तो उस कंप्लीट ट्रांसफर को मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना जरा। उस कंप्लीट ट्रांसफर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे लॉस हो गया और मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस कर दिया। तो लॉस करने के बाद क्या हुआ? मैग्नीशियम बिल्कुल हीरो बन के घूम रहा था कि भैया मेरे पास तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, और एक क्लोरीन केवल एक का ही गेन करता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। यहां पे ये केटायन था और यहां पे ये एनायन है। क्या है बेटा? बोलो, एनायन। तो इस एनायन और केटायन के बीच में, इस एनायन और केटायन के बीच में जो स्पेशल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, दैट स्पेशल बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? दैट स्पेशल बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, एक बात बताऊं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, जब बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है, फर्स्ट लेक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, हम लोग नीट या IIT की जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा याद रखना कि कुछ चैप्टर्स आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने चाहिए, क्योंकि कुछ चैप्टर से बाकी चैप्टर्स लिंक होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, परमिशन दीजिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। हाँ भाई, आप लोगों से बिना पूछे नहीं बढ़ूंगा, याद रखना। मैं केवल आपके लिए पढ़ा रहा हूं, आपसे बिना पूछे कोई बात नहीं होगी। भैया लोग देख लो जरा, NaCl कैसे बनता है, वही छोटी सी बात है भैया। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि सोडियम मेटल है तो भैया ने क्या कर दिया? भैया ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? बोलो, लॉस कर दिया। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7। भैया ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर दिया? 2,8,8। तो अब सोडियम भाई ने एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली लॉस किया, अब क्लोरीन भाई साहब ने क्या किया? इनके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन था, इनके पास एक ही रास्ता था, क्या करने का? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। तो भैया ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो ये Na+ और Cl- मिलके क्या बन गया? NaCl। सही है।
ये आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। कैल्शियम फ्लोराइड का सेम है, जैसे MgCl2 बनाया था ना, तो Mg की जगह पे Cl लिखा है और Cl की जगह पे F2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप खुद से कर लेना बेटा, ये सेकंड वाला पोर्शन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो ढंग से पढ़ा दिया। अब मैं बात करता हूं कोवेलेंट बॉन्ड की बेटा। ये देखिए मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब भी कोई स्टूडेंट क्लास कब से 10th में पढ़ता है ना, तो वहां पे एक चैप्टर होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड मेजर बच्चे वहीं पढ़ लेते हैं क्लास 10th से। बताना पड़ रहा है जानबूझ के, तो थोड़ा उनको जोड़ना आसान हो जाएगा। जब भी दो एटम के बीच में, याद रखना, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है मेरे प्यारे बच्चे, दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, जो जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है यार, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। याद सुना, ध्यान से बोलो। देखो लिखा है कि when two atom share pairs of electron they are said to be joining by covalent bond। इस डेफिनेशन से अच्छा तो मैंने आपको बोल के बता दिया, क्यों, ठीक है बोल रहा हूं ना, सही बता दिया कि a special type of bond which is formed between the two atoms due to the mutual sharing of electron between them to complete their own octet। मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना भैया, इसको रोक के रख लो, ये मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा, छोड़ दो इसको तुम बिल्कुल रोक के रख लो। पूरा डिस्कशन अभी मुझे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर करने दो ना, बढ़िया सा हैवी डिस्कशन थोड़ा मुझे करने दो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता देता हूं थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। काफी लंबा डिस्कशन है मेरा इसके साथ, रोक के रखा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पे हैवी डिस्कशन बाय पवन सर, ठीक है। कोवेलेंट क्या बॉन्ड, ठीक। अरे बचपन के दिन वो याद करो जरा अपने, बचपन में तुम्हारे स्कूल में, कोचिंग में, क्लास 10th, बचपन का मतलब क्लास 10th, कैसे पढ़ाया जाता था, कहा जाता था उसमें पता है क्या, कि एक काम करो डांट के कि जरा CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डाटा नहीं जाता था, सिखाया भी जाता था। वो बचपन के दिन मुझे भी याद है, बहुत अच्छे दिन थे वो। तो बच्चों इसमें अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे जरा उसको देख लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले कार्बन है, तो यू नो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे भैया 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने बोला कि ना ही मैं 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करूंगा, ना ही मैं 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करूंगा। तो लोगों ने कहा तब तुम करोगे क्या, फिर बताना जरा। तो इसने बोला यार मैं म्यूचुअल शेयरिंग करूंगा। मैं म्यूचुअल शेयरिंग, वर्ड याद पे रखना, म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसको शेयरिंग करने के लिए कोई दूसरा एटम भी तो होना जरूरी है ना। वो दूसरा एटम यहां पे हाइड्रोजन बन रहा है। कौन बन रहा है, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, आप इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट। अब यहां पे हाउ मच टोटल हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब उन 4 हाइड्रोजन को जरा आप देख लो, समझ लो जरा, आप भी नजर घुमा लो। अच्छा, ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं होते, क्योंकि अपने औकात से ज्यादा का ये नहीं सोचते। ये मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। एक तो उनके पास खुद का है,
एक वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अच्छा, उनको फायदा हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने चक्कर में था, तो कार्बन अपने चक्कर में था, तो हाइड्रोजन ने सोचा कि चलो लगे हाथ हम भी अपना पार हो जाए। तो अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों हाइड्रोजन के, देखो 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 ये छोटे छोटे क्रॉस जो बना रहा हूं ना, दिस आर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इनके बीच में अब जब बॉन्ड बनाना है अपने को, इनके बीच में जब अपने को बॉन्ड बनाना है ना बेटा, तो किस तरीके से बॉन्ड बनेगा देखना जरा। ये देखो, ये भी हाइड्रोजन अपना काम कंप्लीट कर रहा है। पता चल गया कार्बन को, कह रहे मुझे तो चारों तरफ से हाइड्रोजन ने घेर लिया, खुद का तो उसने कंप्लीट कर लिया, उसको दो चाहिए था, देखो मेरा इन्वॉल्व कर लिया। तब कार्बन का दिमाग होता है, देखो जब तक दोनों एटम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। इसीलिए डिफिनेशन में बार बार म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग बार बार ये वर्ड लिखा जाता है। तुम देखना म्यूचुअल शेयरिंग हो कहां रही है, तुम ये जरूर देख लो कि म्यूचुअल शेयरिंग हो कहां रही है, जरा देख लेना। लो जी देख लो, म्यूचुअल शेयरिंग इधर हो रही है। अरे भैया रुक जा, म्यूचुअल शेयरिंग यहां हो रही है। देखो 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 देखो, देखो हो गया कंप्लीट। ठीक है, हो गया म्यूचुअल शेयरिंग। देख भैया 1 2 3 4, ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम अभी ना जस्ट बेसिक से लेके जाया जा रहा है। अब हर जगह मैं ऐसे थोड़ी बनाता फिरूंगा, हर जगह मैं तुम्हें बता दूंगा, एकदम तगड़ा स्ट्रक्चर बनाना, सारा प्रैक्टिस करा दूंगा। तुम खुद ही कहोगे कि सर माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। जब तक मैं तुम्हें मजा ना ला दूं, तब तक मैं सिखा ना दूं, तब तक मेरा पढ़ाना बेकार है। तो इसके साथ आप सभी मेरे साथ फेवर में हो कि CH4 सही बन चुका। जब CH4 बनता है, एक और इलेक्ट्रॉन डॉट बनाऊंगा बस, लास्ट एक और। ठीक है, मेरा खुद ही मन कर रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है, तो मैं चाहता हूं एक और बना दूं NH3 का बस। उसके बाद तो तुम्हें नया तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, NH3 में सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो यू नो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हाउ मच बोलो बोलो बोलो, सबको पता है भाई 2,5। इट मीन्स कि 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, ये जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मैं यहां लिख रहा हूं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सब हमेशा ऑक्टेट के चक्कर में होते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम तो थोड़ा अलग अलग बनाता है, मैग्नीशियम और सोडियम, ये भी हमेशा ऑक्टेट के कंप्लीट में होते हैं। बट हम मैग्नीशियम सोडियम एल्युमिनियम की यहां बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोवेलेंट पढ़ रहे हैं, वो आयनिक में उनको पीछे छोड़ के चले जाए। ये सभी का सभी चक्कर क्या होता है, ऑक्टेट। यहां पे लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, इसको काट के, इनका सभी का चक्कर क्या होता है, ऑक्टेट का। किसका होता है भैया, ऑक्टेट का। तो नाइट्रोजन भी उसी कैटेगरी का आदमी है, ये भी अपने ऑक्टेट के चक्कर में पड़ेगा। तो जब हमें पता चल चुका कि इसका चक्कर क्या है, तो आइए इससे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। इससे पूछा गया भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, एकदम बड़े ही दबंग आवाज में बोला 5 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। तो लोगों ने कहा क्या है इसका मतलब इसने बोला मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। जब थोड़ा सा इसने अपना पिच लो किया, तब हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन मार्केट में आके खड़ा हो गया, लो जी हम तैयार हैं आपके साथ, हम तैयार हैं आपके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए। तब पहले आपको पता है ना, पहले हाइड्रोजन ही अपना चक्कर मारता है पूरा कंप्लीट। पहले इस हाइड्रोजन ने अपना चक्कर कंप्लीट किया भैया, देख लो। अरे ये सटाना मत भैया, थोड़ा सा ऐसे ही रख लो, ठीक है ना, थोड़ा दूर दूर इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखो, ठीक है ना, चिपकाना नहीं। अब इसके पास देखो एक तो बॉन्ड यहां बन रहा है, एक यहां एक यहां, मतलब अब नाइट्रोजन चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो नाइट्रोजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी उसी में कंप्लीट, तभी जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमने इग्नोर किया तो कंप्लीट ही नहीं होगा ऑक्टेट। इसी सेम चीज को मेरे बच्चों हम ऐसे बना सकते हैं, N 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए थे और इसने हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड होता है, 1 बॉन्ड। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि NH3 के अंदर हाउ मच टोटल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आप बोलोगे NH3 है टोटल 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास टोटल कितने बॉन्ड है कोवेलेंट? तो आप बोलोगे बेटा कि इट है टोटल 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास टोटल 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो 3 दुना के क्या हो गए 6, मतलब 3 2 जा 6, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये था। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता उस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोला जाता है। इसको बोला जाता है लोन पेयर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं ना बच्चों, इनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। क्या बोला जाता है? बॉन्ड पेयर। ये छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेंगी तो मैं बता दूंगा, तो मेरा ही तो काम आसान हो जाएगा। क्यों भाई? मेरा ही काम आसान हो जाएगा, फायदा मेरे को ही मिलेगा। चलो आगे बढ़े। ये तो छोटी छोटी बातें थी। इन्हीं छोटी बातों के क्रम में एक और डिस्कशन कर लेते हैं H2O का। ये इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अब तुम बताऊं, अब थोड़ा तेज बनेगा स्ट्रक्चर, बहुत तेज बनेगा। तुम देखते रहना बस कितना तेज बन रहा है। ऑक्सीजन से बात करो जरा। 2,6 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन। देखो 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 क्या था इनके पास? दिस। चलो इन दोनों को हटा के एक बॉन्ड बना दो। मैं ही नहीं, केवल तुम भी समझ रहे हो ना इस बात को। एक बॉन्ड यहां बना दो, इन दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग होगा, खत्म करो, एक बॉन्ड यहां हो गया। ये H2O बन गया। क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। तो 2 2 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ऊपर नीचे कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब जरा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरे बच्चों याद रखना, अगर तुमसे एग्जाम में ये बोला जाए कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते या क्यों नहीं करते, समझे? तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं उसमें से 3 आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको रीजन बताता हूं। मान लो फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे टीचर ने इसको बहुत बढ़िया से बताया था, जिसका कि हमें बेनिफिट मिला था। ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन फिलहाल आपको दिखाई जो दे रहे हैं, अगर मैं इन्हीं सेम ग्रुप में चला जाऊंगा और नीचे की तरफ, तो मतलब फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन से ये विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह इस तरीके से फैलता है, ये लोग बोलते हैं कि हम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? इनसे बातचीत हुआ, इन्होंने बोला कि आओ बताते हैं क्यों नहीं फॉलो करेंगे। इन्होंने बोला कि मेरा एटॉमिक नंबर कितना है? तो लोगों ने कहा भाई सबको पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देखना जरा, 3p3, फिर 4s खाली है और 3d भी खाली है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चों जो थर्ड सेल होती है ना, उसके पास 3 सबसेल होते हैं, एक S, एक P और एक D। थर्ड सेल के पास 3 सबसेल होते हैं, S, P, D। तो फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आपने अभी फास्फोरस का लिखा है ना, सेम चीज अगर मैं सल्फर के लिए लिखूं तो मेरे बच्चों ये सब कुछ कॉमन जाएगा, सब कुछ कॉमन। बस यहां पे 3p4 हो जाएगा, 4s खाली, 3d खाली। सेम काम अगर मैं क्लोरीन के लिए लिखूं तो क्लोरीन में भी ये सब कॉमन होगा, सब कुछ कॉमन। यहां पे 3p5 होगा, 4s खाली और 3d खाली। तो आपको मैं बताऊं कि ये एलिमेंट्स दे do not follow octet rule।
तो मैंने आपसे बोला ना कि जब आप किसी के सामने ये बात बोलोगे कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो क्यों नहीं करते, तो लोग तुरंत पूछेंगे रीजन बताओ। तो मेरे बच्चों रीजन लिख लेना कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो इनका जो डी है ना 3D वो वैकेंट है, खाली है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इनका डी ऑर्बिटल खाली होता है, इस वजह से ये बंदे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं तुमको बता दूं, ध्यान से सुनना। जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 515 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस क्या करता है, अपने मन का मालिक है, ये pH3 बनाता है, मतलब ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहां पे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर भी रहा है, बट इसके अलावा फास्फोरस में एक और टेंडेंसी आ जाती है कि ये PCl5 भी बना सकता है, और यहां पे ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड। बताओ भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो बियॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन करके ये बंदा क्या है, बहुत मस्ती में खुश होके क्या कर रहा है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। बात समझ में ना बेटा? मैं यहाँ पे आपको बॉन्ड्स वगैरह बनाना सिखा रहा हूँ, तो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जब हम लोग हाइब्रिडेशन, वेस्पर थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे ना, आपके लिए बिल्कुल चैप्टर ही हल्का हो जाएगा। बिल्कुल इसका सारा जितना भौकाल था मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। अब आ जाओ pH3 जरा बना के दिखा देता हूँ। pH3, यू नो फॉस्फोरस हैव द 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे क्रॉस। अब मेरे बच्चे समझ चुके हैं, मैं उनके सामने बार बार ये क्रॉस और डॉट का खेल नहीं खेलने वाला, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चों के अंदर ये मैच्योरिटी आ चुका है कि पवन सर इट विल फॉर्म 3 बॉन्ड, दैट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। हटाओ इसको, ठीक है, मान गया तुम्हारी बात भाई, गुस्सा ना हो। बच्चों के सामने जब मैं इसका खेल खेलूंगा PCl5 वाला, तो मेरे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं तुम्हें 2 से 3 जगह चीजें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखना। PCl5 है, तो PCl5 में क्या होता है, यहां पे बंदा P है और आप 5 क्लोरीन लगा दो, 3 क्लोरीन आप बिल्कुल 120 डिग्री पे लगा दो, बिल्कुल 120 डिग्री पे। क्लोरीन क्या चाहता है, मेरे यार किसी तरीके से एक बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। फास्फोरस ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए इनके साथ एक एक बॉन्ड बना दिया, खत्म, इनके साथ एक एक बॉन्ड बना दिया। अब आप कहोगे साहब 2 क्लोरीन और थे, मैं कहूँगा ठीक है, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, ये एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, यस। अब इसके पास टोटल आपको 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इस वजह से इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, और इस वजह से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। एक बड़ी बात आपके लिए मैं बता दूं, अगर हम इसका थोड़ा सा ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत ये स्टाइल में थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ऐसे बनाते हैं लोग, बनाने वाले ऐसे बनाते हैं, और आप इसी चैप्टर में आगे जाके इसका जो इस शेप का नाम पढ़ोगे ना, वहीं जाके पढ़ लेना, बट बता देता हूं, इसको बोला जाता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का मतलब ये और ये 120 डिग्री के में होते हैं इसलिए, और ये एक ऊपर प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये जो नाम है ना आप आगे पढ़ोगे यहीं पे, बट आपको मैंने PCl5 बनाना समझा दिया, ठीक है भैया, थोड़ा थैंक यू बोलते रहो, ठीक है, थोड़ा बता दिया ना, अब बहुत समझाऊंगा। चलो आगे बढ़े। तुरंत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एक आध एग्जाम्पल भैया सल्फर का भी ले लो, सल्फर ने क्या गलती की है? मैं बोलता हूं नहीं, गलती तो कुछ नहीं किया है, ले लेते हैं उसको भी। H2SO4, हर टीचर सबसे पहले इसको समझाता है, सारे टीचर पहले इसको समझाते हैं H2SO4 को।
भैया सल्फर क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, सल्फर का 16 है, 2,8,6, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, रख दो सल्फर बीच में। हाउ मच ऑक्सीजन, 4, तो चारों ऑक्सीजन को आप ना इसके चारों तरफ रख दो। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अपनी बात बिल्कुल अपनी औकात पता होती है कि मैं एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑक्सीजन को भी तो पता है अपनी औकात, ऑक्सीजन भी तो कह रहा है मैं ऑक्टेट रूल फॉलो करूंगा, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, मतलब तू 2 बॉन्ड और बना सकता है तू, बस। ऑक्सीजन 2 बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बनाएगा, सल्फर 6 बना सकता है मैक्सिमम। आ जाओ शुरू करते हैं इसकी कहानी। भैया ने एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, मतलब सल्फर अभी तक 2 बना चुका, 2 बना चुका, 2 ऊपर बना लेगा और 2 नीचे बना लेगा। इजी है कि नहीं है, नहीं बता दो ना, है ना इजी, बस लॉक कर दो इसको। इजी है तो लॉक करते जाओ, टेंशन मत लो। इसके तुरंत बाद थोड़ा सा आपका लेवल में बढ़ा देता हूं, H2H2O8, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसमें क्या करना है अपने को, सल्फर 2 है, रख दो 2। हाउ मच ऑक्सीजन, 8, 1 2 3 4 5 6, बीच में 2 सल्फर रख दो, ऑक्सीजन रख दो, और ये कॉर्नर पे हाइड्रोजन डाल दो बेटा। अब फिर से वही बात को एग्जैक्टली फॉलो करना कि कौन कितना बॉन्ड बना सकता है। देखना, सल्फर ने 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, सल्फर ने 1 बॉन्ड यहां बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 1 और 1 2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये आप यहां पे देख सकते हो, आपसे बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसके अंदर SOOS, ये SOS लिंकेज कितने हैं। एक बार मैंने नीट में ये भी देखा था, इस पे क्वेश्चन आया था कि टोटल S डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं। तो मेरे बच्चे नोटिस करना, एक S डबल बॉन्ड O, फिर 2, फिर बोलना 3, फिर बोलना 4। तो इनसे ऐसे जब मॉलिक्यूल इस तरीके से आता है तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आप देख लो इसमें जो ऑक्सीजन है ना, आपको मतलब थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे कि जब भी ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, चलो यही बता देता हूं, सुन लो। जब भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और दूसरा बॉन्ड किसी नॉन मेटल के साथ बनाता है, किसी भी नॉन मेटल, तो इसके बीच में यहां पे एक परऑक्साइड लिंकेज आता है। क्या आता है बेटा, पर ऑक्साइड लिंकेज। तो मेरे बच्चों यहां पे परऑक्साइड लिंकेज टोटल है कितने, देखो इस बंदे ने एक परऑक्साइड लिंकेज कहां है, देखो O ने एक बॉन्ड S से बनाया, दूसरा बॉन्ड O से बना लिया, दूसरा भी परऑक्साइड लिंकेज है, लेकिन कहां पे, इस O ने एक S से बनाया, दूसरा O से बनाया, मतलब टोटल 2 परऑक्साइड लिंकेज है। 2 परऑक्साइड लिंकेज यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। धीरे धीरे लेवल आपका अपने आप बढ़ेगा, समझे ना, अपने आप बढ़ेगा। ये एक सब क्वेश्चंस की फॉर्म में आप तैयार करो, माइंडसेट आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सल्फर की ये कहानी हो गई। लोग पूछते हैं क्या सल्फर 2 बॉन्ड नहीं बनाता, अरे क्यों नहीं बनाता यार, जब बात करते हो थोड़ा कॉपी किताब पलट लो, देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सल्फर 2 बॉन्ड ही बनाता है। ऐसे इसकी इंसल्ट ना करो भाई मेरे। सल्फर भैया हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, हाइड्रोजन से दोस्ती हो गई, उस दोस्ती में इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब मुझे नहीं पता ये बॉन्ड अच्छा है खराब है, बट बन गया, देख लो H2S मॉलिक्यूल, दिस वन इज द H2S मॉलिक्यूल। एक और है बढ़िया,
ये भी आप एग्जाम में पढ़ोगे, ठीक है। SF4 ये भी आप अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ये बड़ा फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बंदे का जो SF4 मॉलिक्यूल है, बताऊं, इस बंदे का जो शेप होता है ना, वो C100 होता है। ये बोलोगे ये क्या है, अबे बता देंगे, ये झूले टाइप का होता है, झूला, झूला देखा ना जिससे बच्चे झूलते हैं, उस टाइप का। इसकी अहमियत बहुत है, ध्यान रखना बस। बनता कैसे वो देख लो, सल्फर, और ये इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक फ्लोरीन चाहता है मात्र एक बॉन्ड बनाना। फ्लोरीन की औकात नहीं कि कभी एक से ज्यादा बॉन्ड बना दे, याद रखना, ठीक है ना भाइयों। तो इसने एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा। सल्फर ने सबसे पहले इनके साथ एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये रहा एक लोन पेयर, ये रहा एक लोन पेयर। सल्फर 2 बना रहा है, 4 भी बना रहा है, 4 भी बना रहा है और 6 भी बना रहा है। 6 वाला बॉन्ड देखा था ना आपने। इनसे इसका ज्योमेट्री कैसा है, सॉरी शेप कैसा है, C100, ठीक। एक और देख लो, सल्फर का लास्ट। तुम कहोगे सर खाली सल्फर ही पढ़ाओगे क्या आज? अरे भैया देख लो यार, जब मूड में होता है ना तो बड़ी अच्छी चीजें निकलती हैं और बच्चों के फायदेमंद की चीजें निकलती हैं, समझे ना। हम तैयारी वाले टीचर में यही होता है कि जिस दिन मूड में रहे उस दिन भाई साहब हमें खुद भी नहीं पता होता, पूरी जान लगा देते हैं क्लास में। ये देखो कितना बढ़िया से घेर रहा है ना, मस्त, देख लो, घेर लिया ना। अच्छा जी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, ये रहा कंप्लीट। इसको बढ़िया ज्योमेट्री देना है तुम्हें, हाँ चलो देना है। इसको बढ़िया प्रोफेशनल थोड़ा बना देते हैं, बढ़िया एकदम लुक में आ जाए, मस्त। ये बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। जब मैं कुछ इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, वहां पे ये चीजें बार बार तुम्हें सपोर्ट करेंगे पीछे से आके, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन के कुछ, क्लोरीन का कुछ बना लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन में एक बनाते हैं, ज्यादा नहीं, HClO4, ओके दोस्त। HClO4 में तुम्हें यह दिखेगा कि क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाने जा रहा है। आप बोलोगे क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है भाई। कितने बॉन्ड बना रहा है? 7 बॉन्ड बनाने जा रहा है। कौन बंदा? क्लोरीन बंदा, ठीक है ना। कितने बॉन्ड? 7 बॉन्ड। आइए देखते हैं दोस्त, क्लोरीन 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 कहाँ गया तो भैया, हाँ क्लोरीन की जब हम बात करेंगे, आइए बात कर ही लेते हैं इनका। ये रहा इनका एटॉमिक नंबर Cl, ठीक है। इनको कितने लोगों ने घेर रखा, बोलो। इनको घेर रखा है कितने लोगों ने? 4 ऑक्सीजन ने और 1 हाइड्रोजन ने। तो ये लोग जहां पे क्लोरीन ऑक्सीजन है ना, वहां पे डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाना चाहता है। बट यहां पे जो ऑक्सीजन है ना, ये 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना लेगा, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो मेरे बच्चों आप क्लियरली देखो कि हाइड्रोजन के टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। देखो मैं काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई क्या? फॉर्म बाई क्या बोल यार? क्लोरीन। टोटल 7 बॉन्ड यहां पे क्लोरीन ने बनाया, समझ गया ना। इसलिए बताना जरूरी है कि अगर क्लोरीन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके पीछे मुझे लॉजिक तो देना पड़ेगा ना एज अ टीचर। ये रहा HClO4 में क्लोरीन टोटल यहां पे 7 बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन को कभी जरूरत पड़ा ना 1 बॉन्ड ही बना सकता है। क्लोरीन की जरूरत पड़ा 4 का 4 बनाएगा, जरूरत पड़ा 5 का 5 बनाएगा। वो उसकी मर्जी है, हमारा आपका उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। यह क्वेश्चन बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। P4 में क्या क्या पूछा जाता है P4 के बारे में, जरा इसको देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
कॉपी में नोट कर लेना P4 के बारे में। अभी सिखाता हूं क्या क्या पूछा जाता है। P4 किस तरीके से बनेगा, देखो P4 किस तरीके से बनेगा। यहां पे ये P P P और P, ठीक है भैया, ये रहा P P P। अब इसमें क्या होता है, एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बना सकता है? तो आप कहोगे कि एक फास्फोरस यार बनाने को तो वैसे कितना 3 बॉन्ड भी बना सकता है, और इनके वैलेंस शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देख लो, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो। अभी भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट दरअसल हुआ नहीं, 5 बनाना था, 5 था तो 3 बॉन्ड तो कम से कम बनाना था ना। तो अभी इस P ने 1 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 बॉन्ड इधर बना लिया। ये लोग शिकारी लोग हैं, एक और बॉन्ड बनाने की तलाश में कहीं घूम फिर रहे हैं। इनकी तलाश हो गई पूरी। देखो इस P ने सामने बना लिया एक, और इस P ने इधर सामने बना लिया। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके अंदर P P बॉन्ड कितने हैं। अब आप क्या बताओगे, बताओ। अरे यार दिख नहीं रहा तुम्हें, गजब हद कर दिया तुमने यार। 1 2 3 4 4 तो आराम से दिख रहा है ना। अरे भैया ये सामने वाला भी तो दिख रहा है 5, और ये सामने वाला भी तो दिख रहा है 6, हो गया 6 PP बॉन्ड है। समझ गए। पूछा जाता है ना कि इसके पास टोटल कितने लोन पेयर है। 1 2 3 4, इट हैव टोटल 4 लोन पेयर। इट हैव टोटल 4 लोन पेयर। वाह भाई वाह। टोटल इसके पास 4 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है बोलो? 4 लोन पेयर है टोटल इसके पास। समझ में आया? तो ये खासियत थी, खूबसूरती थी P4 का। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो यहां पे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मेरे भाई, ये IIT में पूछा गया था एक बार। P4O10 नीट में भी पूछा गया, IIT में भी पूछा गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना पैर फूलने लगते हैं जब P4O10 सामने आता है, बट मैं आपका पैर फूले चाहे हाथ फूले भाई बताना तो है ही, मेरा नेचर है। मैं बच्चों को धीरे धीरे ले जाके मैक्सिमम लेवल तक ले ही जाता हूं, तो इसलिए सीखना है। हार मत मानना। मैं 2 मिनट लगेगा मेरे को, आपको पता है ना मेरी आदत। पहले मेरा बिहेवियर आप समझ लो। मैं ना खुद छोड़ता हूं ना बच्चों को छोड़ने देता हूं, याद रखना। P4 है। ऑक्सीजन कितने दोस्त बोल यार? 10। कितने? 10 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 तो बना ही सकता है। लो जी बना दो। 2 सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल, ठीक है। खूब खूबसूरती से दिल से बनाओ। अब फॉस्फोरस एक बॉन्ड, हर फॉस्फोरस एक बॉन्ड के लिए रो रहा है, परेशान है, एक और हो जाता। चलो जी कोई बात ना, आपकी बात मान लेते हैं जी। एक को आप ओ बीच में लगा दो और एक वो यहां लगा दो। इस फास्फोरस का दिल इस ऑक्सीजन पे आ गया, तो इस फास्फोरस ने भी देखा कि मैं भी अपना दिल इससे लगा लूं। तब तक इस फास्फोरस ने इधर बना लिया और ये इधर बना लिया। तो माय डियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्वेश्चन क्या आया था IIT में चाहे नीट में? क्वेश्चन ये था टोटल POP लिंकेज कितने हैं? क्वेश्चन इज दैट। तो टोटल POP लिंकेज कितने हैं मेरे बच्चों? देख लो जरा, नोटिस कर लो जरा। 1, यस, यहां पे POP 2, POP 3, POP 4, अंदर भी POP, नोटिस करना, POP। तो यहां हो गया 5 और यहां हो गया 6 आंसर हो गया POP लिंकेज। फिर पूछा टोटल P डबल बॉन्ड कितना है? फिर पूछा
टोटल P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है? तो मेरे बच्चों क्या होगा? देखो PO बॉन्ड 1, PO बॉन्ड 2, PO बॉन्ड 3, PO बॉन्ड 4। अच्छा, तो टोटल P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हो गए? PO बॉन्ड हो गए 4। यस, यही दो बातें आपको IIT और नीट में पूछी गई थी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, मेरे बच्चे थोड़ी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो मेरे बच्चों। एनर्जी में रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करने के माइंड सेट में आ जाओ। जल्दी से मन लगा के पढ़ाई करने के माइंड सेट में आप रहो, ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक छोटा सा, जैसे अभी आपको स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं, तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक पार्ट समझाना चाहता हूं। मैं आपको एक रेजोनेंस समझा देता हूं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? रेजोनेंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये वर्ड आता है रेजोनेंस, बट दोनों में थोड़ा सा अलग अलग अंतर होता है, ठीक है? यहां पे हम जो रेजोनेंस की बात करेंगे, वहां पे पाई, यहां पे पाई जो बॉन्ड होगा वो डी लोकेलाइज्ड होगा। क्या होगा? डी लोकेलाइज्ड। पाई बॉन्ड डी लोकेलाइज होने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? शिफ्ट। जैसे देखो, मैंने आप सभी के सामने एक एग्जांपल लिया CO3 पे -2। मैं इस टॉपिक को, रेजोनेंस को यहां पे जानबूझ के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी कुछ चीजें हैं, बताना थोड़ा आसान है मेरे लिए, थोड़ा सा समझना। अब CO3 -2 का मतलब क्या है? जैसे आप सभी को पता है कि कार्बन है और यहां पे ऑक्सीजन है, क्लियर? आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन हैव द ओनली 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, सभी के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, सॉरी 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगर ये -2 का मतलब था कि कोई बंदा था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और ये CO3 ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो ये जो -2 है, तो एक बात बताऊं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने की बात आएगी तो इनमें तीनों ऑक्सीजन में से कोई भी 2 ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो जब ये बंदा इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज आने का मतलब क्या था कि पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां पे भी मान लो माइनस लगा दिया, तो यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब इनके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मेरे बच्चों ये क्या करेगा कि इनके साथ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में मात्र एक ही बॉन्ड बनेगा। जिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उनमें केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, बाकी के 2 बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई सा माइनस चार्ज नहीं था। अब यही वाली बात, इन्हीं को, इसी चीज को हम शॉर्ट में अगर समझें तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसको हटा देता हूं, कंप्लीट हटा देता हूं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था बार बार। इसी चीज को हम ऐसे बना सकते हैं, इन पे माइनस चार्ज दिखा देना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों लिए थे, यही बात इस वाले ऑक्सीजन को खराब लगा। उसने कहा कि मैं भी ले सकता हूं, लेकिन तुरंत इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन एक बात बोलेगा कि एक काम करो, मुझे अपना डबल बॉन्ड दे दो और तुम माइनस चार्ज लेके जाओ, बात खत्म। तो रेजोनेंस का मतलब था कि जो ये डबल बॉन्ड था ना, पाई बॉन्ड, आप लोगों को नहीं पता होगा कि पाई बॉन्ड क्या होता है, बट मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, अभी आगे डिस्कस भी करूंगा, कि जब भी 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड आपको दिखता है, 2 बॉन्ड अगर आपको दिखता है,
तो उसमें से एक पाई बॉन्ड होता है। चलो पाई बॉन्ड नहीं समझ रहे हो, डबल बॉन्ड तो समझ रहे हो ना, इतना समझो। मतलब समझो कि जो डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में बना था, अब वो डबल बॉन्ड या तो इसके बीच में बना दो या तो इसके बीच में, किसी के बीच में बना दो। तब कार्बन ने अपनी रणनीति बदल ली, उसने इस बार जो डबल बॉन्ड था वो इधर वाले के साथ बना दिया और इनके साथ एक एक बॉन्ड बनाया, इसलिए इनके ऊपर क्या लगा दिया आपने, माइनस लगा दिया। दैट्स इट, कंप्लीट। तब तक तुरंत इस वाले ऑक्सीजन को भी बुरा लग गया, कह रहे गजब यार, गजब की बेइज्जती हो रही है मेरी, पहले वहां बना लिया अब यहां बना लिया, मेरे से कौन बनाएगा। तो कार्बन कहता सुन, ज्यादा ना नाटक ना कर बेटा, तेरे साथ भी बना लेंगे, ले तो भी खुश हो जा। समझे? इन तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? तीनों के बीच में प्रॉपर बॉन्ड और एक बॉन्ड छोड़ा थोड़ा 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 थोड़ा, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक बात बता दूं, इन तीनों की लेंथ जो होती है ना अप्रॉक्स सेम होती है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना है और इन तीनों की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स सेम होती है। क्लियर हो गया? तो रेजोनेंस का मतलब था कि ये वाला जो यहां पे डबल बॉन्ड बना था, जिसको मैं पाई बॉन्ड बोल रहा था ना, तो मैंने पाई बॉन्ड को थोड़ा सा यहां पर रोक दिया क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा पाई बॉन्ड। कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे दरअसल पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, वो डीलोकेलाइज हो रहा है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। क्यों? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं, कभी कभी आप बैठते हैं तो बोलते हैं सर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, टीचर क्या बोलता है, अबे उधर बैठ जा, उधर बैठ जा। तो आप अपनी जगह को बदलते रहते हो इसलिए कि वहां से आपको साफ साफ दिखाई दे। तो वही होता है रेजोनेंस के अंदर। डबल बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड जो होता है, एक जगह से दूसरा, दूसरी जगह से तीसरा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया लेक्चर जा रहा है हमारा। आज की क्लास में बस छोटी सी दो चीजें डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि आज हमने बड़ी हैवी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना, मस्त चीजें पढ़ी हैं, तो इस वजह से मुझे कोई वो नहीं, अब थोड़ी हल्की चीजें कर ले। देखो जी, कोवेलेंट बॉन्ड में भयंकर डिस्कशन के बाद कोवेलेंट बॉन्ड को बोला गया कि तुम लोग दो तरीके के लोग होते हो। बोला कैसे? अरे यार, एक तो पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो? पोलर बॉन्ड। अच्छा, एक बात बताऊं बच्चों, ये जो पोलर वर्ड आया है ना, पोलर, इसका मतलब होता है टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसे पोलर, और अगर वो कोवेलेंट बन रहा है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जैसे मान लो HCl है तो क्लोरीन तगड़ा वाला नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश में रहता है, हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना? अलग अलग एटम की बात की जाएगी, दो अलग अलग एटम की। लिखा है ना कि व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो देखो देखो, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, देन बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही इसलिए पोलर कोवेलेंट। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि HCl है, तो HCl में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन हो गया और उससे कम होता है क्लोरीन, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। मान लो मैंने लिखा HF, तो HF में भी क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम है, तो ये सब के सब क्या हो गए बेटा, पोलर हो गए। क्या हो गए? पोलर। आपसे कोई बोलेगा कि एक बात बताओ, HI भी पोलर है, तो आप बोलना बिल्कुल, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन उससे कम है, तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो आप बोलना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? दूसरा है नॉन पोलर।
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एक पॉइंट आपको बस याद रखना है कि जब कभी बॉन्ड दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका मतलब दोनों सेम एटम के बीच में बने, किसके बीच में बने? सेम एटम के बीच में। लिखा है ना भैया, देख लो। When bond is formed between two same electronegative atom, तो इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट नहीं, नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे देखो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना है, Cl2 होता है ना, Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये दोनों क्या है बोलो ना, ये दोनों सेम टाइप ऑफ एटम है। जैसे मान लो तुमने जिक्र किया किसका? तुमने जिक्र किया O2 का, तो O और O में डबल बॉन्ड बनता है ना, तो ये भी नॉन पोलर कोवेलेंट है। तुमने जिक्र किया नाइट्रोजन का, तो ये भी एक तरीके से क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, बी रिलैक्स, ठीक है ना? इससे ज्यादा इनमें नहीं पढ़ना बेटा। अब एक छोटी सी बात है बेटा, आज यही करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर बस समझ लेते हैं थोड़ा सा। बॉन्ड पैरामीटर में एक वर्ड होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब, जैसे मान लो कि मेरे भाई अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मान लो H और Cl के बीच में, तो H और Cl में आपको पता ना कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बन रहा है। तो इनमें इनकी जो लेंथ होती है डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। दरअसल क्या होता है कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक? इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना माय डियर, उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या दिक्कत है? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। और लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे आपसे किसी ने पूछा कि एक है HF और एक है HCl, आपसे किसी ने पूछा कि इन दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो आप याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। माय डियर, आप सभी को पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन को स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखेगा। मतलब HF वाला जो बॉन्ड होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रांग। HF वाला जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बच्चों, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसका मतलब कि इन दोनों में से इसकी लेंथ क्या होगी? बड़ी। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी एज कंपेयर टू HF। समझ में आया? लिखा भी है HCl will have greater bond length as compared to HF because fluorine is the higher electronegative than the chlorine। ये बातें जो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन बातों पे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आया ना? कि जहां पे भी अगर बॉन्ड दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, सॉरी, जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ने H से बॉन्ड बनाया, तो H और फ्लोरीन में, फ्लोरीन तगड़ा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन को कसके पकड़ेगा। तो जब बॉन्ड तगड़ा बनेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी। याद रखना, लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल सभी को पता है। एंगल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मेरे बच्चों, मेरे पास जैसे मान लो मैंने H2O लिया था, तो आपने देखा ना मैंने H2O को थोड़ा बढ़िया से बना रहा था। इसमें ये सेंट्रल एटम है। क्या है बेटा? बोलो, सेंट्रल एटम। तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो ये टर्मिनल, सेंट्रल और टर्मिनल को, ये देखो हम लोग आगे एक थ्योरी पढ़ते हैं कि ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर से
मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? मैक्सिमम। क्यों? अरे ये क्लास के दोनों नालायक बच्चे हैं, ये जब भी पास आते हैं लड़ाई तगड़ी होती है, रिपल्सन ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जो क्लास टीचर ने था, एक लोन पेयर को ऊपर दूसरे को नीचे, बोला बिल्कुल ऊपर नीचे रहो, ठीक है? क्यों? लड़ाई करते हो तुम लोग। तो इन लोगों को इतना मैक्सिमम दूर दूर रखा गया है कि इनका आपस में रिपल्सन कम हो। जब इनका रिपल्सन आपस में कम होगा, इनके बीच में जो एंगल बनने जा रहा है उस एंगल को ही बॉन्ड एंगल बोला जाता है। एक बात समझ आ गया? अच्छा जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल के अलग अलग बॉन्ड एंगल होते हैं, सभी की ज्योमेट्री के साथ मैं याद करा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि टॉपिक्स हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो खाली एक टेलर चल रहा है, अभी फिल्म आपकी जो मेन चलेगी वो नेक्स्ट क्लास में चलेगी, और लेकिन आज वाला टेलर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अरे यार लिखा है बॉन्ड एंथैल्पी। अबे भैया, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है या बॉन्ड को जो बनने में एनर्जी खर्च होती है ना, बॉन्ड को देखो, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, अब तोड़ते हैं तो खर्च होता है, तो वो दोनों चीजें सेम होती हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी है, क्या लिखा है भैया? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द टू गैसियस एटम। टू गैसियस, टू कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अरे ये सोचो ना, HF का बॉन्ड क्या है? तगड़ा, तो इसको तोड़ना HCl से क्या होगा? मुश्किल, ठीक? तो जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। समझ गए ना? एक बात याद रखना, सुनो, जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के संपर्क में आया तो तगड़ा बॉन्ड बना। अरे जब तगड़ा बॉन्ड बनेगा तो उसको तोड़ना, उसमें एनर्जी क्या होगी? उस हिसाब से खर्च होगी ना। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा? चलो, अब है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जैसे आप किसी भी भाई बहन से पूछोगे जिन्होंने पढ़ाई की होगी, नीट वगैरह तैयारी की होगी, IIT की, वो बता देंगे अरे यार ये तो सबसे जबरदस्त टॉपिक है। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एमओटी थ्योरी के नाम से। दरअसल O और O के बीच में कितने बॉन्ड हैं? आप बोलोगे दो, मैं बोलूंगा भैया O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। N और N में कितने बॉन्ड हैं? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, हमने जो भी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ये बॉन्ड पैरामीटर थे। ये आपको मैं बता दूं कि जो हम केमिकल बॉन्डिंग नाम की मूवी पढ़ रहे हैं, वो इसका एक बिल्कुल पूरा बेस आज हमने ढंग से कंप्लीट कर लिया। समझे बच्चों? अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया, मैं अपने हर एक लेक्चर के बाद बता दिया करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगा, ताकि आप थोड़े अपने पेजेस वगैरह खोल के आना। डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो को रखेंगे। टाइम मिला तो एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा देंगे, ठीक है ना? ये तीनों टॉपिक हमारे मेन टारगेट में होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपको पढ़ा के, रियली बता रहा हूँ, बहुत। और ऐसे ही एनर्जी में आप मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? और आज से मेरी बस एक ही टारगेट है कि मेरे बच्चे जितने भी मुझे दिल से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे बच्चों हमारे ऐप के बारे में भी लोगों को बताओ, स्टूडेंट्स को। और दूसरी बात कि हमसे जुड़े रहो और हमारे बातों को ध्यान से सीरियसली लो, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, लेक्चर को अच्छे से देखो, सिलेक्शन जरूर होगा, विश्वास रखना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।